हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल ताहिर और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है अब्दुल ताहिर क्राफ्ट एंड आर्ट के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी अभी तक जो वीडियो अपलोड हुई थी हमारे चैनल पे, वो उसमें हमने शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया था। जो हम बनाते थे, रोज़ा बनाया या मस्जिद बनाई, उसे हमने डायरेक्ट लगा दिया, उसके बाद ही शूट कर लेते थे। मगर अब जो आपको दिखाएंगे वीडियो, वो शुरू से हमने जो काम किया है, किस तरीके से, कितना टाइम लगता है उसमें, क्या मटेरियल है, कितना टीम वर्क रहता है, वो सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय रोज़ा इमाम हुसैन का जो मेन आस्ताने का जो एरिया है उस पर काम कर रहे हैं और इस पर काफ़ी चीज़ों का बड़ा खुसूसन ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी की बेस पे काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसे रख सकते हैं। तो इसलिए क्वालिटी का इसमें ख़ास तौर में ध्यान रखा गया है। ये थर्माकोल से बना रहे हैं, पर ये थर्माकोल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वालिटी का है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय मीनार की तैयारी चल रही है। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है और इसी वजह से इसमें टाइम का थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, रोज़ा इमाम हुसैन का जो आस्ताने का एरिया है, वो इस सब अब हमने खड़ा करके देखा है कि अब ये इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें रोज़ा इमाम हुसैन लगाना है। पर यहाँ पे जाके हमने देखा कि स्टेज तो ठीक है, बट पूरी टीम ने देखा कि पीछे जो है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। वो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि हमारा रोज़ा जो है वो पूरा गोल्डन है। जो हमने रोज़ा इमाम हुसैन तैयार किया है और रियल में ही गोल्डन है, तो उसके हिसाब से बैकग्राउंड जो है ब्लैक होना चाहिए। तो हमने फिर ये सैनील के लिए बोला कि हमें एक अच्छी क्वालिटी में सैनील लेके आओ, पर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वहाँ के अंजुमन वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने आपस में डिस्कस करा, तो वहाँ से फिर शहर से मंगवाई गई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में, वो कंप्लीट होने वाला है। अब कंप्लीट होने के बाद ही फिर हम रोज़े का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है ये जगह सारी घिरी हुई है, तो अभी रोज़े पे काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर अपनी ग्लूगन जो है लाइट से, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है लाइट से चलती है, रोज़े को लगाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर सेट की जा रही है कि कहाँ पर कौन सी गन चलेगी। तो अब ये टीम वर्क स्टार्ट हो गया है। अलग अलग पार्ट्स में हम घर से लेके आए थे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा है। जो रोज़े का हरम का एरिया बनाया गया है वो 16.5 फीट बाई 16.5 फीट का, तो लाजिम है ये किसी एक गाड़ी पे तो आता नहीं, तो इसलिए छोटे छोटे पीसों में इसे लेके आए हैं। ये रोज़ा है, रोज़े की भी मजबूती का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है कि हाँ, काफ़ी दूर तक जाना है, तो हमें किस तरीके से इसे मजबूत रखना है ताकि वहाँ तक ठीक से पहुँच जाए। बस थोड़ा सा हल्का सा ये टूट फूट हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा रोज़ा एकदम सेफ़ पहुँचा। और हमारे यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर समथिंग दूरी है जहाँ ये हम रोज़ा लगाने आए हैं। और कमेटी वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। हमारी ये पूरी टीम काम करती हुई, टीम के साथ मैं भी लगा हुआ हूँ, बकाया टीम वर्क चल रहा है। अब हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से, कौन से व्यू पे लेना चाहिए, किस तरीके का फ्रंट होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। लाइटिंग का हमने कमेटी वालों को बता रखा है कि अभी तो दिन का है, तो दिन में तो खैर कोई मसला नहीं है कि लाइट कम है या ज़्यादा, अभी तो दिन है। जब शाम में होगा फिर इंशाल्लाह पूरी लाइटिंग का इसमें भरपूर जो है इसका गेटअप निकल जाएगा। कोशिश हमने ये करी है कि पूरा रोज़ा कॉपी ही कर लिया जाए। अभी तो फ़िलहाल ये अनकम्प्लीट है जो आप देख रहे हैं। कंप्लीट होने में अभी हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे अभी और लगेंगे।
क्योंकि पहले तो हरम तैयार करना है बाहर का, उसके बाद अंदर का फर्श, उसके बाद फिर फाइनल टच रोज़े पर दिया जाएगा। अभी पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि हरम के अलग अलग पीस हैं, तो वो समझना पड़ रहा है कि कौन सा पीस कहाँ का है। और ये जो है इस समय छत डाल रहे हैं रोज़े की, ये पूरी टीम काम कर रही है और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है पूरी टीम। ये हम पूरी टीम के साथ में ये रोज़े का फाइनल टच दिया जा रहा है कि ये रोज़े में कहाँ पर किस चीज़ को कहाँ पर सेट करना है, कहाँ पर क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ों पे बहुत डीपली काम किया जा रहा है। ये टीम के लोग साथ में लगे हुए हैं, ये बाउंड्री लगा रहे हैं इस समय हम, और काफ़ी मतलब अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा उस समय लगाने का, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि हम कहीं पर ले जाके, अभी तक तो हमने घर से ही सारा कुछ फाइनल टच करके दिया, क्योंकि ये रोज़ा काफ़ी बड़ा था तो लाजिम है कि उसमें सारा काम करके नहीं दे सकते, क्योंकि रास्ते में टूट फूट होने का भी डर, क्योंकि 50 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी लंबा रहता है। तो सोचा कि फाइनल टच वहीं जाके दिया जाए जहां रोज़ा लगाना है। उसके बाद पूरी टीम वर्क बहुत अच्छे से होता हुआ, क्योंकि इसे हमें लगाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। दिन में 2 बजे से तकरीबन 8:30 बजे फाइनल हम टच कर पाए, क्योंकि इसमें सारे जितने भी लोग गए थे, जितने बंदे थे हमारी टीम में, सबका अपना अपना अलग वर्क था, सबका अपना अलग अलग काम था कि कैसे क्या करना है। हमें लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लैप्स किया गया है और काफ़ी फॉरवर्डिंग स्पीड में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा और बहुत रेस काम था, स्लो, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे कि जिन्हें स्पीड में किया जा सकता था और कुछ काम बहुत ज़्यादा स्लो थे। वो अब ये रोज़े के ऊपर की बाउंड्री इस समय फाइनल दे रहे हैं हम टच, क्योंकि टीम के सारे लोग, टाइम भी काफ़ी आगे पहुंच गया है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बज गए हैं और ये हमें मगरिब तक तैयार भी करना है। और इस समय मगरिब की अजान हो रही है 7:10 में। अब हम यहाँ पर रोज़े का जो अंदर का फ़र्श है उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब ये फ़र्श कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फिर हम रोज़ा सेट करेंगे कि हमें रोज़ा कहाँ पर सेट करना है, क्योंकि फ़र्श के बिना रोज़ा सेट करना थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा कि अगर हमने पहले सेट कर दिया तो फ़र्श लगाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से ये हरम के ऊपर की बाउंड्री करते हुए हमारे साथ के बंदे, और यहाँ पे मीनारों में फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि मीनार हमने अनकम्प्लीट ही भेजी थी घर से, क्योंकि मीनार का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं तकरीबन 5.5 फीट 6 फीट तैयार मीनार हो पा रहे हैं। और ये अब ये गुंबद की वर्जी लगाते हुए, अब इसके बाद जो है ये झंडा, जो रोज़े पे झंडा लगा हुआ है या हुसैन लिखा हुआ है, वो भी हम तैयार करके लेके आए हैं, क्योंकि हमें सेम दिखाना था सब कुछ। तो उसी के लिहाज से सारा कुछ एक जैसा लेके चले हैं, ताकि जो है हमें कहीं पर आगे कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है पीछे, कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भूल गए हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सारा काम अच्छे से करते हुए, और इसमें फिनिशिंग का ख़ास ध्यान रखा गया है कि हाँ, कहीं पर कोई भी चीज़ हमें ख़ुद को ऐसा नहीं लगे कि ये काम में मज़ा नहीं आया। जो चीज़ यहाँ पर जिस तरीके की चाहिए उसी तरीके से ली गई है।
अब काफ़ी हद तक रोज़ा तैयार है और ये फाइनल टच मीनार की जगहों पर सेट करते हुए, जो रोज़े पे मीनार हैं वहाँ पर मीनार सेट कर रहे हैं अब हम। ये पहला मीनार और ये दूसरा मीनार तैयार कर दिया। रोज़ा और रोज़े का पूरा एरिया, हरम, बिद मीनार, गुंबद सारा कुछ तैयार कर चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल टच में ये झूमर रह गए हैं। अब झूमर को सेट करना है कि झूमर को कितना नीचा रखना है कि पूरा पोर्शन झूमर से छुपना भी नहीं चाहिए और झूमर भी दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं खूबसूरती के लिहाज से हमने झूमर भी तैयार किया है। अब ये झूमर सेट होता हुआ, बकाया पूरा रोज़ा हम सेट कर चुके हैं। कहाँ पर क्या चीज़ आना चाहिए, ये बाहर हरम का जो गेट है उसमें झूमर लगा हुआ है। ये हरम के फ्रंट गेट पे झूमर लगता हुआ और ये सेट हो गया है। बकाया अब जो फ़र्श है, जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का फ़र्श है, इस पर थोड़ा कमेटी के लोगों ने बोला कि हम फूल वगैरह रखना चाह रहे हैं, तो वो लोग शायद इस पर फूल ला के देंगे हमें, तो फिर फूल भी इस पर हम सेट करेंगे। बकाया हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है रोज़ाए इमाम हुसैन, जो कि आप देख रहे हैं सारे व्यू से। ये देखिए, लाइट की थोड़ी कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस हो रही है। कमेटी वालों को हमने बोल भी रखा है कि लाइट कम है। बकाया हमारे तरफ से कंप्लीट है। ये बीच में एक हमने मैट बिछाई है, रेड कारपेट, जो कि हमारे ही तरफ से है। मतलब ये हमारा अपना आइडिया था कि एक रेड कारपेट होना चाहिए बीच के गेट से, हरम के गेट से और रोज़े तक, खूबसूरती के लिहाज से। बकाया रोज़ा पूरा कंप्लीट। अब ये यहाँ पर हम फूल से जो रोज़े के बाहर का फर्श है थोड़ा डेकोरेट करते हुए, बकाया टाइम भी हमें काफ़ी हो गया, तकरीबन हमें 7 बजे तक तैयार करना था, 7:30 पौने 8 हो गए, क्योंकि काम बहुत स्लो था। और स्लो का रीज़न यही था कि बारीक काम था, बहुत आराम से करना था, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिहाज से। अब ये हमारा जो हमने रोज़ा तैयार किया है, जो पूरा कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी इसमें डीपली काम किया गया है वो बहुत नुक्ता पेशी के हिसाब से ही किया गया है, कि हम चाह रहे थे कि इसमें कोई मिस्टेक ना आए। इससे पहले भी हमने रोज़ा तैयार किया था, पर इस तरीके की हमने कोई वीडियो या एडिटिंग नहीं की थी। पर अब हमने सोचा कि इसे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा चैनल है अब्दुल ताहिर क्राफ्ट एंड आर्ट के नाम से, तो उस पर अपलोड होगा। तो ये डीपली एक वीडियो शूट की है, ताकि उस पर अगर कुछ लोग देखना चाहते हैं, कि बारीकी से देखना चाह रहे हैं कि काम किस तरीके का करा हुआ है, किस तरीके का मटेरियल लगा हुआ है, तो उसके लिहाज से। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आती है तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे, और आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर अब्दुल ताहिर क्राफ्ट एंड आर्ट के नाम से, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा, आप वहाँ से आप राब्ता कर सकते हैं।